शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा की बात करोगे। हर हर महादेव। व्यास जी के जन्म की कथा। श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मलह भोजन कर रहा था। मुनि ने उसे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा। मलह ने अपनी पुत्री मत्स्य गंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हस्तयंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुंचा दो। ऋषि को नाव में बिठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्य गंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ जी की उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ। आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्य गंधा को पकड़ लिया। मत्स्य गंधा ने घबरा कर ऋषि पराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाजत नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्य गंधा लज्जित तथा आश्चर्य में डूब कर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे गर्भ रह जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता। मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी ना जान सके। मेरा कन्या धर्म समाप्त ना हो तथा मुझे आपके सम्मान ही तपस्वी तथा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ में श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्य गंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन में प्रस्थान कर गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया, इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास जी तीर्थ यात्रा, पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्ध देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सको। वे ध्यान में मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविडंब महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग की स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इस लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण ही मैं पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्यमेश्वर शिव जी के दर्शन हुए एवं बालक रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास सवेता वेद पुराण आदि का निर्माण के वाले तथा संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा पदम विष्णु शिव भगवत नारद मार्कंडेय अग्नि वैवत लिंग वाराह स्कंद कूट मत्स्य गरुड़ ब्रह्मा वामन ब्रह्मांड भविष्य इन 18 पुराणों की रचना की। इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव।